Hello everyone. So we will start our analysis of Nifty only. We will understand Nifty on all time frames. First on monthly, weekly, daily and hourly. That we will try to understand on higher time frame what Nifty is doing and on lower time frame where Nifty is. So on monthly if you see कोविड लो जो बना था ये वाला इसने 50 SMA ब्रेक किया, 50 SMA रीगेन किया था. उसके बाद बिहेवियर इज़ ऑलवेज स्टेइंग अबाउट 20 SMA. यहाँ पे एक बाउंस है, यहाँ पे एक बाउंस है और यहाँ पे एक बाउंस है. सो बेसिकली निफ्टी का बिहेवियर 20 SMA के ऊपर ट्रेड करना ही होता है. इन मेजर फॉल इट कम्स टू 50 SMA. तो करंटली अगर मैं देखने जाऊँ तो 20 SMA अभी तक सस्टेन कर रहा है, ठीक है. 5 SMA के ऊपर वो ट्रेंड मेंटेन करता है. सो बेसिकली अनलेस एंड अनटिल इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो 5 SMA ट्रेंड चेंज का कुछ भी अलर्ट नहीं है. करंटली निफ्टी इफ़ यू सी जून मंथ कैंडल इट इज़ स्टिल अबोव 5 SMA. फ्रॉम द पास्ट 4 months we are above 5 SMA, trading above 5 SMA. So there is currently on monthly there is no trend change or we are still in the bull run, ठीक है. अगर हम वीकली पे आते हैं तो आप देख सकते हो कि 20 SMA से एक बाउंस या मतलब 20 SMA का बाउंस, 20 SMA का बाउंस, फिर 20 SMA तोड़ दिया, 50 SMA, 20 SMA से रिजेक्शन, 50 SMA के नीचे चला गया, 50 SMA को रिटेस्ट किया था, फिर टैरिफ लो बना, टैरिफ लो गैप डाउन था. उसके बाद उसने जो रैली दिया उसमें 50 SMA रीगेन हुआ है यहाँ पे. सो इफ़ यू कंसिडर दिस पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न बना था ऐसे डबल बॉटम का. उसके बाद हमने ब्रेकआउट या बोलो रीगेन किया था 50 SMA. नाउ अगर वो सस्टेन नहीं करता तो हम 50 SMA से रिजेक्ट होकर नीचे जाने चाहिए थे. सो बेसिकली 50 SMA हैज़ बिन कॉन्कर्ड ऑन वीकली चार्ट. इफ़ यू सी नंबर ऑफ वीकली कैंडल्स तो ये कुछ तो 10-15 कैंडल्स है, 10 नहीं है 8-9 कैंडल्स है विच इज़ मोर देन 2 months. अगर हम ट्रेंड देखें 5 SMA के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है हर वीक. करंट वीक ने सिर्फ 5 SMA के नीचे क्लोजिंग दिया है. तो दिस इज़ अ साइन ऑफ ट्रेंड चेंज माइट हैपन अगर हम 5 SMA के नीचे फॉलोअप दे दें. फॉलोअप का मतलब क्या है कि 5 SMA के नीचे जो कैंडल क्लोज हुआ है उसका लो अगर ब्रीच होता है एंड वी सस्टेन बिलो दैट लो विच इज़ अराउंड 24,500, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं है. नेक्स्ट सपोर्ट 50 SMA है, 20 SMA है. देर आर अदर इंडिकेटर्स विच आई विल ऐड. तो अगर मैं देखने जाऊँ वीकली पे मेरे इंडिकेटर्स क्या दिखाते हैं तो देर इज़ नथिंग बिलो करंट वीक्स लो. तो सीधा सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, 50 SMA का सपोर्ट है 24,134 का. पिवोट पॉइंट न्यूट्रल पिवोट या पिवोट अवेलेबल है 23,800 पे. ये जो 20 SMA है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग से अपवर्ड स्लोपिंग में कन्वर्ट हो रहा है. ओके तो बाय द टाइम इट कम्स डाउन 20 SMA थोड़ा ऊपर आ सकता है क्योंकि वो 20 SMA है. होगा क्या, यहाँ पे 3 सपोर्ट्स अवेलेबल है 50 SMA, पिवोट पॉइंट एंड 20 SMA. तो अगर फॉल होना है मतलब 24,500 के नीचे हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं और से वीकली क्लोजिंग अगर आवरली क्लोजिंग अगर 24,500 के नीचे मिली और फिर उसके नेक्स्ट आवर में हम नीचे ही जा रहे हैं, कंसिडर हम लोग 24,000 लेवल के अराउंड जाने वाले हैं. तो मैं कैसे देख रहा हूँ वीकली पर 24,500 जब तक ब्रीच नहीं होता है और हम फिर से 5 SMA रीगेन करते हैं, नेक्स्ट वीक पॉसिबिलिटी बड़े रैली की बहुत कम है क्योंकि जब SMA ब्रीच होता है तो नेक्स्ट वीक में उसे आइदर फॉलोअप देना होता है या फिर उसे वो रीगेन करना होता है. सो बाय रीगेनिंग एंड गिविंग अ रैली इज़ अ वेरी रेयर साइन, ठीक है. क्यों, ये जो लेवल था 25,000 का, यहाँ पे ये रिजेक्शन है, फिर ये ब्रेकआउट हुआ था, फिर ये रिटेस्ट करने आया तो तोड़ दिया. सो बेसिकली
ये जो जोन है 25,000 का, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है करंटली ऑन वीकली चार्ट। सो बेसिकली यहाँ पे भी एक रिजेक्शन है। हमने 4 वीक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और करंट वीक में फिर से रेड कैंडल दिया है, साइन ऑफ अ रिजेक्शन। अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, somehow if we manage to close above 25,000, ऐसे कुछ कैंडल क्लोज होता है वीकली नेक्स्ट वीक का, तो सिचुएशन ये बनता है कि हमने 5 SMA रिगेन कर लिया, 20 SMA विल फॉलो, क्योंकि वीकली पे इतने जल्दी टचेस नहीं होते हैं। यू कैन सी 20 SMA बहुत वीक्स के बाद भी टच हो सकते हैं। प्राइस एक्शन हमेशा 5 SMA के अराउंड या ऊपर नीचे, ऊपर बोलो तो मतलब ट्रेंड है तो ऊपर होते हुए ऊपर जाता है, नीचे अगर क्लोज होता है तो बहुत कम टाइम में आइदर उसे रिगेन करना होता है या ट्रेंड चेंज करना होता है। सो करंटली एक साइन है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, बट अगर मैं डेली मतलब वीकली पे ये भी है कि 20 नेक्स्ट वीक के एंडिंग तक 25,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ऊपर जाएगा, बार बार सेलिंग आएगी वहाँ से, कहीं से भी आ सकती है, मतलब 24,800, 900, 25,000, 25,100 भी ब्रीच करेगा, बट वहाँ से भी सेलिंग आएगी, क्योंकि अभी ये जोन ही सेलर्स जोन बन गया है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है यहाँ पे। 5 वीक से हम लोग ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, सो सेलर्स तगड़े बैठे हैं वहाँ पे। डेली पे मैं अगर आऊँ तो मुझे क्या दिख रहा है, थोड़े से इंडिकेटर्स में हटा देता हूँ। देखो हमने ये जो टॉप था 26,000 का 200 SMA पे आया, 200 SMA से बाउंस लिया, 50 SMA को फिर से रिजेक्ट किया, 200 पे फिर से आए, ये जो दोनों का जोन था इसमें फंस गए, फिर 200 ब्रेक किया, फिर से ब्रिज करने का ट्राई किया, बट फिर से रिजेक्ट हुआ। सो बेसिकली ये जो पॉइंट था ये वाला 200 SMA के नीचे डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई थी यहाँ पे, बट उसने यहाँ से ये किया, ये ऊपर आया, ये यहाँ पे उसने फिर से रीगेन किया 200 SMA को। सो बेसिकली वी हैव रीगेन 200 SMA ऑन डेली, ट्रेंड इज़ पॉजिटिव ऑन डेली if we are above 200 SMA, if we are above on daily, if we are above 50 SMA on weekly, trend is super positive basically, not just positive। और मंथली पर हम तो 5 SMA के ऊपर ही है, सो स्टिल वी आर सुपर पॉजिटिव। सो नेगेटिविटी तभी आएगी जब 5 SMA ब्रीच होगा ऑन मंथली, 50 SMA ब्रीच होगा ऑन वीकली, ओके, एंड डेली पे 200 SMA के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो सो करंटली ऑन ऑल मेजर टाइम फ्रेम्स अभी भी व्यू बुलिश ही है। वॉर की वजह से ये सब टूटता है, बात अलग है, बट इफ़ वी आर नॉट डूइंग इमोशनल ट्रेडिंग, इफ़ आई गो बाय द इंडिकेटर्स, वी आर स्टिल इन बुलिश जोन। सो हमें बाई का ही कंसिडर करना चाहिए। कब तक? जब तक डेली पर ये 50 SMA ब्रीच नहीं हो रहा है। सो करंटली क्या हुआ है, 20 SMA तो ब्रीच हो गया, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा बुलिश पोजीशंस लेके भी मतलब नहीं है, क्योंकि 20 SMA ब्रीच हुआ है। अभी हम फंस गए हैं 20 SMA और 50 SMA के बीच में, नीचे जाएगा, नीचे से बाउंस आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से सेलिंग आएगी, 20 SMA से रिजेक्शन आएगा। तो डिसाइसिवली हमें 20 SMA रीगेन करना होगा। सो बेसिकली एक और चीज़ हुई है, जब गैप अप हुआ था, ये जो लेवल था, ये जो लेवल था, यहाँ पे गैप अप हुआ था RBI पॉलिसी के बाद, ठीक है। 1 2 3 दिन हमने ऊपर ट्रेड किया, चौथे दिन हमने वो लेवल फिर से नीचे की तरफ तोड़ दिया। दैट मीन्स वी आर नॉट सस्टेनिंग अबव दैट लेवल। 25,000 हम सस्टेन नहीं कर रहे, ठीक है। तो 25,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो अभी बुलिश होना है क्या? नहीं। सो बेसिकली वी आर इन द साइडवेज जोन नाउ। ऊपर जाएगा सेलिंग आएगी, नीचे जाएगा बाइंग आएगी। तो कैसे कैसे खेलना पड़ेगा इसे एक्चुअली, अनलेस एंड अनटिल बाय सम मैजिक 20 SMA रिगेन होता है,
से वॉर न्यूज़ ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में पॉजिटिविटी है, बट ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी निगेटिविटी है ड्यू टू वॉर सिनारियोज एंड क्रूड ऑयल वॉर्स, ट्रेड वॉर से। उसके बाद मेटल्स भी बढ़ रहे हैं, तो मार्केट में उसके बाद बिटकॉइन भी पॉजिटिव है। तो मार्केट में एक्चुअली अगर अपमूव आना है बहुत बड़ा, तो उसे 20 SM में इमीडिएटली रिगेन करना होगा। ये जो गैप से हम ऊपर थे, उसके बाद नीचे आए और गैप बना के 20 SM में तोड़ा है। तो 20 SM में अगर गैप से टूटा है, इसका मतलब 20 SM में अभी बहुत बड़ा रजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे 20 SMA को टच होगा ऑन डेली, उसको फिर से नीचे सेलिंग में डाल देंगे। सो बेसिकली निफ्टी हैज़ टू रीगेन और से फिल दिस गैप एंड क्लोज अबाउट 24,800 करंटली वहाँ पे 20 SM है। बट वैसा होगा क्या, आई हाईली डाउट, क्योंकि ये जो कैंडल बना है ये बहुत, इसका बॉडी बहुत बड़ा है। ये जो पॉइंट है 24,500 का, एक बाउंस यहाँ से आया है, यहाँ पे और यहाँ पे भी आया है। सो 24,500 एक बहुत बड़ा बाइंग जोन भी है। तो निफ्टी अभी क्या कर रहा है, निफ्टी फिर से जो रेंज में था ये वाले, हम फिर से साइडवेज में आ गए। ठीक है, अभी क्या हो सकता है। सो बेसिकली हम ऊपर जाएंगे तो हमें कोई भी स्विंग पोजीशन कैरी नहीं करनी है। ठीक है, अगर मैं मेरे और इंडिकेटर लगाऊँ तो आप देख सकते हो मेरा टारगेट था 25,266। ओके, हमने 20 SM में ब्रीच किया था, पिवोट से बाउंस लिया था, 20 SM से रिगेन किया, फिर से 20 SM के ऊपर गए। नेक्स्ट हमारे लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं था, सीधा ये पिवोट था, ये 2526 के अराउंड टारगेट बन रहा था। बट समहाउ ये जो छोटू सा जोन था, इसे निफ्टी ने ब्रीच ही नहीं किया और यहाँ से रिजेक्शन हमने फेस किया है। सो बेसिकली जब तक अभी 25,800 रीगेन या 20 SM में रीगेन नहीं हो रहा है, और अगर नीचे जाना है तो निफ्टी ने अगर यहाँ पे क्लोजिंग दी है तो निफ्टी को ये जो पिवोट है यहाँ से बाउंस मिला है, सेम बाउंस यहाँ से भी आया था। निफ्टी को डिसाइसिवली डेली क्लोजिंग 24,600 के नीचे देनी होगी, उसके अगले दिन से एक बड़ी कैंडल बनेगी। सो बेसिकली जब ऐसी कैंडल बनेगी उसके अगले दिन बड़ी कैंडल बन सकती है, जो ये 50 SMA है इसको टच करेगी, विच इज़ अराउंड 24,300 लेवल्स। ठीक है, देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। ठीक है, गोल्डन क्रॉसओवर होने के बाद भी प्राइस एक्शन ने नीचे ट्रेड की। सो बेसिकली प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आया है। जब भी गोल्डन क्रॉसओवर होता है उसके ऊपर ही प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करता है, करेक्ट, देन इट स्टार्ट्स गोइंग अप। तो अभी निफ्टी पूरी तरह ऑन डेली चार्ट साइडवेज जोन में चला गया। अब ठीक है, तो अभी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर से ऊपर जा सकता है, बट जस्ट सी दैट 24,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। अगर ये क्लोज होता है दैट मीन्स वी गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम R1 पिवोट एंड देन न्यूट्रल पिवोट ने भी रिजेक्ट कर दिया। सो ये जो पूरा कंसोलिडेशन था वो रिजेक्शन जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो नीचे जाएगा। ये भी हो सकता है कि नीचे से जो SMAs है 50 SMA एंड 200 SMA, ये बहुत बड़े सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो ये SMAs ऐसे डायरेक्टली वन सिंगल डे में ऐसे ब्रीच नहीं होंगे। मतलब यहाँ से अगर रिजेक्शन होता है, ठीक है, एक बड़ा कैंडल बनेगा यहाँ पे, उसके नीचे और एक बड़ा कैंडल नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इनको ब्रीच करना बहुत मुश्किल होता है ऑन डेली बेसिस। अगर हाँ ऐसे होता है तो दैट मीन्स कुछ तो बड़ा वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया है जो हमें नहीं पता। तो उस केस में अगर ऐसे होता है कि मल्टीपल इंडिकेटर्स एक ही कैंडल तोड़ता है और उसके नीचे क्लोज कर जाता है, तो सीधा बोरिया बिस्तरा बांधने का लॉन्ग में
पुट के पोजीशंस में खेलना स्टार्ट करना है. बट टिल द टाइम वी आर नाउ अबो 50 SMA एंड 20 SMA, ऊपर जाएगा सेलिंग मिलेगा, नीचे जाएगा बाइंग मिलेगा. तो ये सिनारियो में हमें स्टॉक स्पेसिफिक होना है. सेक्टोरल रोटेशन चल सकता है, कुछ सेक्टर्स ऊपर जाएंगे, कुछ सेक्टर्स नीचे आएंगे. इंडेक्स विल बी मैनेज्ड, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल देर इज सम मैजिक हैपन्स एंड वी समहाउ रीगेन्स दिस 20 SMA अगेन. उसके बाद फिर से एक अपमूव स्टार्ट हो सकता है विच कैन टच और क्लोज अप टू 25,266. ठीक है. वीकली में अगर मैं देखूँ तो अगर ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी है 25,000 का वीकली क्लोजिंग हमें मिला, मतलब 5 SMA रीगेन हुआ जबकि नीचे क्लोजिंग आया और नेक्स्ट वीक हमने वो रीगेन किया, तो सीधा टारगेट कंसेक्यूटिव वीक्स में ये वाला बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. फिर ये जो हाई था 26,000 का वो ब्रीच होगा एंड सीधा 26,500 के अराउंड जाके एक रिजेक्शन मिलेगा या करेक्शन हल्का सा मिलेगा. सो वीकली बेसिस पे अभी भी हम अलर्ट मोड में सेलिंग स्टार्ट नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल 24,500 ब्रीचेस. डेली पे मैं अगर आऊँ तो वही व्यू है कि हम अभी साइडवेज जोन में जा सकते हैं. ऊपर जाएंगे नीचे सेलिंग मिलेगा, नीचे जाएंगे नीचे से बाइंग मिलेगा. हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है समहाउ बिलो 24,300 लेवल, ये बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है. जैसे कि मैंने बोला कि ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहाँ पे, 50 SMA है, पिवोट का S1 भी है यहाँ पे, 200 SMA भी है यहाँ पे. इनको ब्रीच करना और गैप डाउन देना मतलब बहुत बड़ा बायर स्ट्रैप यहाँ पे सेट हुआ है. प्राइस विल गो डाउन एंड डाउन, इट विल फिल दीज गैप्स. तो वो सिचुएशन में अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन फिर से आपको देखने मिलता है 24,300 के नीचे, तो ही हम बेरिश होंगे. तब तक हमारा डेली पर साइडवेज मूव है. अगर स्विंग की बात करें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक क्या होगा, तो सिंपली हमें जाना है आवरली चार्ट पे. आवरली पे क्या हुआ है एक्चुअली, हम ट्रेड कर रहे थे. सी, एक इंडिकेटर्स थोड़े टाइम के लिए निकालता हूँ, देखो क्या हुआ था. टू 200 SMA जो है वो ब्रीच हुआ था गैप डाउन से, वो रिगेन हुआ गैप अप करके. ठीक है. 50 SMA से बाउंस, 200 SMA यहाँ पे टच हुआ था, 200 से बाउंस आया था विच ब्रोक द प्रीवियस स्विंग हाई. तो बेसिकली हायर हाई तो बना है अभी, हाई क्या बोलते हैं, लोअर हाई बना है क्या, हायर लो तो बना है. बेसिकली यहाँ से अभी तक ये लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है. ठीक है, कैंडल ने ब्रीच की है बट क्लोजिंग बेसिस पे अभी तक हायर लो ही बना है. अगर लोअर लो बनेगा, मतलब चलो हायर हाई तो बना है बट ऑन आवरली इफ़ वी क्लोज बिलो 24,500 तो लोअर लो बनेगा. ठीक है. अगर लोअर लो बनता है तो ये हायर हाई का कोई मतलब नहीं है. इसका मतलब हमें फिर से बाउंस मिलेगा, लोअर हाई मिलेगा, इससे इसको क्रॉस नहीं होगा, यहाँ से फिर से. सो बेसिकली अभी क्या होगा, प्राइस हो गया है 200 SMA के नीचे गैप डाउन. ये जो गैप है ये सीधा 200 SMA के नीचे मिला हमें, जिसकी वजह से अभी हम ऊपर जाएंगे ना, 200 SMA से रिजेक्शन हो रहा है. एक ही पॉसिबिलिटी है इसको कॉन्कर करने की, 200 SMA हम बाय एनी चांस इफ़ एनी पॉजिटिव न्यूज़ कम्स और हम गैप अप होते हैं ऑन मंडे और 200 SMA के ऊपर खुल के ऊपर चले जाते हैं, देयर इज़ अ हाई चांस कि हम फिर से हायर हाई बनाएंगे. सो दैट मीन्स 25,266 का जो मेरा प्रेडिक्शन था वो अचीव हो सकता है. ठीक है. अगर हम इंडिकेटर्स ऐड करें आवरली पे, देखो अभी ये जो लेवल था हम वॉर की वजह से नीचे खुले, उसके बाद हमने 200 SMA टच करने के लिए गए. अभी मंडे को ये देखना है कि अगर यहाँ से हम फिर से नीचे 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 आना स्टार्ट होते हैं, कंसिडर हम नीचे जा रहे हैं,
मतलब आवरली क्लोजिंग अगर नीचे 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 शिफ्ट होनी स्टार्ट होती है, इसका मतलब है 200 का रिजेक्शन मिला है ऑन आवरली कैंडल। यहाँ से जो बाउंस आया था ये इतना, मतलब सो बेसिकली इसने ट्रैप सेट किया बायर्स के लिए। यहाँ पे फिर बायर्स जो घुसे थे ये सोच के कि हम ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, वो अभी ट्रैप हो गए, क्योंकि अभी 200 SMA ऑन आवरली में स्विंग शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम निगेटिव हो गए फॉर से 1 to 3 वीक्स। बट मंथली, डेली और वीकली लेवल पे अभी भी हम बुलिश ही है। आवरली पे अगर मैं देखूँ तो हमें गैप अप चाहिए। अगर हम नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें सब लॉन्ग पोजीशन बहुत केयरफुली कैरी करना है, कैरी ही नहीं करना है एक्चुअली। अगर हम 24,760 का जो 200 SM है उसके ऊपर समहाउ क्लोजिंग दे देते हैं, से वॉर एंड्स और से सीज फायर हैपन्स या जो भी है, अभी ऑयल एंड उसका डिस्ट्रक्शन तो हुआ है, सो क्रूड ऑयल विल शूट अप ऑन मंडे। उसकी वजह से मे बी हम गैप डाउन खुले और फिर से ऊपर आए। हमें ये देखना है कि 200 SMA से क्या हो रहा है। करंटली 200 SMA की तरफ आए हैं बट कुछ भी प्राइस एक्शन नहीं मिला है, ना ही वो कॉन्कर हुआ है ना ही रिजेक्शन मिला है। तो मंडे ट्यूसडे हमें बताएगा ऑन आवरली चार्ट। अगर हम 200 SMA कॉन्कर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली ऊपर रेजिस्टेंसेस तो है, 24,000 का 800 का पिवोट है, वो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ATR है, 20 SMA डाउन स्लोपिंग है, 50 SMA और 20 SMA का डाउनवर्ड क्रॉस सेक्शन हुआ है। सो बेसिकली रेजिस्टेंसेस अभी 24,900 25,000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है, तो इन सबको आवरली बेसिस पे एक बड़ा कैंडल बना के निफ्टी को क्रॉस करना होगा। अनलेस एंड अनटिल इट डज दैट हम बहुत ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे। सो बेसिकली साइडवेज मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले कुछ दिनों के लिए। अगर ये जो लेवल है 24,658, यहाँ से आवरली क्लोजिंग मुझे नीचे मिलता है, विच इज़ आवर S1 पिवोट। 200 SMA के नीचे तो है ही। अगर ये पिवोट भी आवरली बेसिस पे टूटता है 24,658, 24,650 पकड़ लो, इसके नीचे आवरली क्लोजिंग आता है तो ये पैटर्न ऐसे बनता है। सो बेसिकली हमने यहाँ से बाउंस लिया, यहाँ पे आए, नीचे आए और फिर यहाँ से 200 से रिजेक्ट होके हम नीचे जा रहे हैं। सो ये जो जोन था ये इसने रिजेक्ट किया हमें, 24,700 का जोन। तो सिंपली हमें ये देखना है 24,650 का लेवल, 24,600 पकड़ लो सेफ साइड। ये लेवल आवरली बेसिस पे ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रीच होता है तो हम डेली पे भी नीचे जा रहे हैं 24,000 की तरफ, ये लेवल्स की तरफ। वीकली पे भी हम जाएंगे 24,000 की तरफ। मंथली पे भी ये कैंडल जाएगा 5 SMA को टच करने। तो 5 SMA तो अप ट्रेंडिंग है बट वहाँ तक कैंडल आएगा, टच करेगा और रुक जाएगा जून मंथ के लिए। तो ये मेरा व्यू है मंथली, वीकली एंड डेली एंड आवरली स्विंग के लिए आपको। और जब भी साइडवेज मार्केट है आपको सेक्टरल रोटेशन मिलता है, तो कुछ सेक्टर ऊपर जाएंगे, कुछ सेक्टर नीचे आएंगे, तभी इंडेक्स साइडवेज होगा। तो आपको सेक्टर्स पकड़ने में भी स्टॉक्स में बड़े मूव्स आ सकते हैं, कुछ स्टॉक्स में कुछ सेक्टर्स आपके करेक्ट हो सकते हैं। सो ट्रेड अकॉर्डिंगली 24,007 जो भी है 760 ये रीगेन होना चाहिए। इसके ऊपर निफ्टी और 2-3-4-5 घंटा ट्रेड करना चाहिए, तभी जाके एक अप मूव स्टार्ट हो सकता है। बट बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, तो एक शार्प अप मूव मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बट शार्प डाउन मूव हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सीधा 24,300 तक आएगा ऑन आवरली चार्ट, मतलब 2-3-4 दिन में। और वीकली पे अगर हमें देखें तो पूरा वीक क्लोज हो सकता है 24,100 के अराउंड। तो ये मेरा व्यू बन रहा है। अप मूव थोड़ा कैप्ट है अभी। थैंक यू।